मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुँचाओ। कर्मों की सजा। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक घर के बाहर आता तो उस भिखारी को गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे क्या। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी था कि बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में कुछ घाटा वगैरह उसको हुआ होगा। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने उस सेठ के घर के पास आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ और सीधा पत्थर उठाया और उस भिखारी को दे मारा। भिखारी के सर से खून की धारा बहने लगी, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह भिखारी वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा था कि वह थोड़ा शांत होने लगा, तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, जानना तो पड़ेगा ही। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट ही रहा था कि सेठ भी उसके पीछे पीछे। जैसे जैसे भिखारी अपने घर लौटता, सेठ भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। घर के पास पहुंचते ही उसकी नज़र उसके घर की एक टूटी खाट पर पड़ी, जिस खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठकर वह बुढ़िया खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी ही थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कहाँ फूट गया। भिखारी अपनी पत्नी से बोलता है कि हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, किसी ने पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का ये परिणाम है। तुम्हें याद है ना, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस और धनवान हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी किसी को कुछ दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसे हम रोटियों की जगह खाली कागज के टुकड़े दे दिया करते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे। हाँ हाँ, हमें सब याद है, कैसे हम उसे कभी कभी मार और ढकेल भी दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ हमें सब याद है, मुझे कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई और घर के पास बने नाले तक में मैंने उसे गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने बस उसे गालियाँ ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस सबके लिए दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके है सारा नज़ारा देख रहा था और सुन रहा था। अब सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा में बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी पुनः सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकालकर उसके लिए रखी थीं। उसने भिखारी को पहले रोटियां दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, बाबा माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर पूरी
वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। किसी ने सच ही कहा है कि इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अरे अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस अच्छा करें, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स निश्चित करें। और हाँ, एक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।